Hello everyone, welcome back to Career Banao. I am Prachi Pandey, NEET mentor, pursuing BMS second profession from Government Medical College महाराष्ट्र। तो आज मैं बात करने वाली हूँ जो EEECC की अपडेट आई है, स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड का शेड्यूल अपडेट हुआ है। स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड कंडक्ट होने वाली है क्योंकि 5% जब रिड्यूस हुआ तो हर स्टेट और ऑल इंडिया कोटास के थ्रू भी अपना एक अलग स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड मीन्स स्टे वैकेंसी राउंड 2 कंडक्ट होने वाला है। तो उसकी पूरी शेड्यूल और उसके कुछ रूल्स रेगुलेशन या इन्फॉर्मेशन क्या है मैं उसके बारे में आज डिस्कस करूंगी। सो इसमें आप देख सकते हो फर्स्ट है आपका सब्जेक्ट क्या है। इस नोटिस का जो नोटिस है इसका सब्जेक्ट ये है कंडक्शन ऑफ स्पेशल स्टे राउंड एज एन एडिशनल राउंड फॉर एडमिशन टू वैकेंट आयुर्वेद सिद्धा यूनानी एंड होम्योपैथी यूजी सीट्स अंडर गवर्नमेंट एडेड सेंट्रल यूनिवर्सिटीज नेशनल इंस्टीट्यूट्स इन व्यू ऑफ रिवाइज्ड मिनिमम परसेंटाइल क्राइटेरिया of NEET 2023 by 5 percentile across all categories for admissions to Ayurved, Siddha, Unani and Homeopathy UG courses for the academic year 23-24। मीन्स ये स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड कंडक्ट क्यों हो रहा है, तो जो 5 परसेंटाइल रिड्यूस हुआ है उसी के बाद जो सीट्स वैकेंट रह गई इन परसेंटाइल पे जिस सीट्स पे एडमिशन मिलेगा जिन स्टूडेंट्स को, उस लिए आपका ये स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड कंडक्ट हुआ है। ओके, नेक्स्ट हम मूव करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ एलिजिबिलिटी है, पार्टिसिपेंट स्टूडेंट्स के कुछ एलिजिबिलिटी है, एडमिशन के रूल्स हैं। ओके, तो यहाँ पे ये सब आप पढ़ सकते हो। फीचर्स मैं एक बार आपको रीड करके दिखा देती हूँ। रजिस्ट्रेशन इज अवेलेबल फॉर ऑल एलिजिबल कैंडिडेट्स, जो भी कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं सबके लिए ये रजिस्ट्रेशन अवेलेबल है। एंड इस राउंड में कोई अपग्रेडेशन अवेलेबल नहीं होगा। जिन स्टूडेंट्स को सीट अलॉट होती है उनको वो सीट लेनी होती है। एंड नेक्स्ट आपका है एलिजिबिलिटी। अब इसकी एलिजिबिलिटी क्या है तो मैं वो आपको यहाँ डिस्कस करती हूँ। ऑल एलिजिबल कैंडिडेट्स इंक्लूडिंग एडिशनली क्वालिफाइड कैंडिडेट्स इन व्यू ऑफ रिवाइज्ड मिनिमम परसेंटाइल क्राइटेरिया ऑफ नीट यूजी बाई 5 परसेंटाइल अक्रॉस ऑल कैटेगरीज। अच्छा, इसमें ये बता रहा है आपको कि सारे स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं जिनको सीट अलॉट नहीं हुई है, प्लस जिनका 5 परसेंटाइल रिड्यूस हुआ है तो उस अकॉर्डिंग जो कट ऑफ बनता है वो सारे स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं इस राउंड के लिए। ओके, नेक्स्ट आपका है ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स, जो पहले से रजिस्टर्ड किए हैं, हु हैव नॉट बीन एडमिटेड टू एनी सीट, जिन्होंने पहले रजिस्ट्रेशन किया बट सीट अलॉट नहीं हुई वो भी एलिजिबल हैं इस राउंड के लिए। नेक्स्ट है कैंडिडेट्स मस्ट सबमिट अ विलिंगनेस इन EEECC यूजी पोर्टल टू पार्टिसिपेट इन द स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड विद एन अंडरटेकिंग दैट दे आर नॉट होल्डिंग एनी यूजी सीट। मीन्स आपको एक प्रूफ देना होगा कि आपने कोई भी सीट अलॉट नहीं हुई है और आपने कहीं एडमिशन नहीं लिया है, तभी आप इसमें एलिजिबल हो। ओके, नेक्स्ट दोज कैंडिडेट्स हुज नेम, अब एक इन एलिजिबिलिटी लिस्ट आई थी EEECC के थ्रू, तो उसमें जिनका भी नाम था, जो कैंडिडेट्स इन एलिजिबल हो गए थे, मीन्स इन एलिजिबल कौन से थे, जिनको ऑलरेडी सीट अलॉट हो चुकी थी, तो वो फिर से इस राउंड के लिए एलिजिबल नहीं है। ओके, नेक्स्ट है आपका एडमिशन रूल्स क्या है। ओके, तो कुछ एडमिशन रूल्स है वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। फर्स्ट आपका है if candidates get allotted in a seat in special stay vacancy round they must join the allotted institute। मीन्स अगर इस राउंड में किसी को सीट अलॉट होती है तो उनको सीट अपनी एडमिशन लेना कंपलसरी है। अगर वो एडमिशन नहीं लेते हैं, इफ़ कैंडिडेट्स डू नॉट जॉइन द अलॉटेड सीट, तो उनकी सिक्योरिटी मनी जो है वो रिफंड नहीं होगी। ठीक है, तो आपको सीट लेना मस्ट है। आप ऐसा नहीं कि आपको सीट अलॉट हुई तो आप सीट नहीं ले सकते। ओके, नेक्स्ट है आपका फर्दर इफ अ कैंडिडेट हैज़ पार्टिसिपेटेड इन द स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड बाय हाइडिंग द इन्फॉर्मेशन दैट ही और शी इज होल्डिंग सीट अलॉटेड थ्रू। ओके, तो इस पॉइंट में आपको ये बताता है कि अगर कोई स्टूडेंट है जिसको पहले सीट अलॉट हो चुकी है बट वो अपनी इन्फॉर्मेशन हाइड करके इस राउंड में भी पार्टिसिपेट कर लेते हैं तो उनके अगेंस्ट जो है प्रॉपर एक्शन लिया जाएगा और उनको जो सीट अलॉट हुई है उससे भी बाहर कर दिया जाएगा। ओके, तो आपको ध्यान रखना किसी भी तरह की चीटिंग आपको नहीं करनी है। ओके, तो ये हो गए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन। अब हम बात कर लेते हैं कि शेड्यूल क्या है, डेट्स क्या है। ओके, तो डेट से आपका रजिस्ट्रेशन और पेमेंट की डेट है 16 नवंबर टू 19 नवंबर। ठीक है, 19 नवंबर 2 बजे तक आपका रजिस्ट्रेशन और पेमेंट का प्रोसेस होगा। ओके, पेमेंट आपका 19 नवंबर को इवनिंग के 5 बजे तक आप कर सकते हो। ओके, देन चॉइस फिलिंग लॉकिंग आपका 16 नवंबर टू 19 नवंबर टिल 11:55 PM, मीन्स 19 नवंबर को 11:59 तक आपको अपना चॉइस लॉकिंग कर देना है। देन उसके बाद आपकी सीट अलॉटमेंट 20 नवंबर को आ जाएगी। उसके बाद पब्लिकेशन ऑफ रिजल्ट, आपका रिजल्ट 21 नवंबर को पब्लिश हो जाएगा। देन आपको रिपोर्टिंग करनी है 22 टू 27 नवंबर। मीन्स सीट अलॉट होने के बाद आपको नोडल सेंटर पे अपीयर होना है 22 टू 27 नवंबर और आपको अपने एडमिशन प्रोसेस के लिए प्रोसीड करना है। ओके, नेक्स्ट आपको यहाँ पे पढ़ लेते हैं, यहाँ पे क्या दिया है, द अपडेटेड schedule for the conduction of stay vacancy round by the deemed university is from 22 November to 27 November। मीन्स डीम्ड यूनिवर्सिटीज
के से जो अपडेटेड शेड्यूल है वो 22 to 27 नवंबर तक होगा, काउंसलिंग और रिपोर्टिंग जो भी है। ओके, वो इसकी बात करें, जो हमने रिपोर्टिंग वाली डेट है ना वही है कि एडमिशन कब तक आपका होगा, ठीक है। देन लास्ट डेट ऑफ सबमिशन इन आयुर्वेद सिद्धा यूनानी होम्योपैथिक कोर्सेज फॉर मीन्स आपका लास्ट डेट कब तक है एडमिशन, अगर आप लेते हो, आप किसी भी कंडीशन की वजह से, किसी सिचुएशन की वजह से अगर लेट हो जाते हो तो आपकी लास्ट डेट भी दी है यहाँ पे 30 नवंबर। ओके, तब तक आपको अपने सारे प्रोसेसेस, एडमिशन प्रोसेसेस कर लेने हैं, आपकी चीज़ें ध्यान रखनी है। आपका शेड्यूल आ चुका है, इस अकॉर्डिंग आप सीट मैट्रिक्स देखो, कॉलेजेस की चॉइस फिलिंग और लॉकिंग करो। आपकी काउंसलिंग में हमारे एक्सपर्ट की कोई भी हेल्प चाहिए तो आप हमारे गूगल फॉर्म को फिल करिए, जो कि डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आप हमारे एक्सपर्ट से व्हाट्सएप या टेलीग्राम के थ्रू चैट भी कर सकते हैं, किसी भी तरह की हेल्प ले सकते हैं। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे वीडियोज़ को लाइक करिए, हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।